दोस्तों, झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है जेएसएससी सीजीएल का पेपर जो लीक हुआ है उसे रद्द किया जाएगा या नहीं। बात हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। दिल्ली से मीडिया आई हुई है, मीडिया की टीम आई हुई है और ये झारखंड के कोने कोने में लोगों से जा कर के मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी मिलने के लिए आए हुए हैं हमारे ऑफिस कैरियर फाउंडेशन में। और यहाँ पे जब झारखंड सरकार की बातें इनके सामने रखी गई तो इन्होंने अपनी हंसी को रोक नहीं पाया, मजाक बना के रख दिया है झारखंड सरकार ने। तो सुनिए इन्होंने क्या क्या सवाल किया है। ठीक है, अच्छा अभी आपका सरनाम क्या है? मेरा नाम राजेश प्रसाद हुआ। राजेश प्रसाद। आप भी इसी कोचिंग में पढ़ाते हैं? जी, मैं भी इसी कोचिंग में पढ़ाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं समझना चाहती हूँ, जैसे जेएसएससी सीजीएल जो है उसका क्या रेट अभी मार्केट में चल रहा है? अगर आप नौकरी का रेट मतलब किसी कारण से तो करते होंगे, क्या रेट अभी क्या चल रहा है? मैम, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि झारखंड के हर एक इलाके में आप भ्रमण कर रहे हैं। जो पिछड़े इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, उन सभी इलाके में आप भ्रमण किया और जो सही मुद्दे थे, जो सही प्रॉब्लम था उसको आपने दिखाया। इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया राजेश जी, बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपकी तारीफ़ करता है। मुझे तो खासकर तारीफ़ बहुत पसंद आती है। जी, आप थोड़ा सा मुद्दे पर आएंगे वरना लोग कहेंगे देखो अपना बखान कराने के लिए ये लोगों के पास चली गई इंटरव्यू करने के लिए। देखिए मैम, सीजीएल के जो मुद्दा है पूरा झारखंड में, इस सीजीएल के परीक्षा से हर कोई अभी त्रस्त है, विशेषतः विद्यार्थी जी। और आपने कहा कि कितना रेट चल रहा है, तो जो मीडिया में भी ये खबरें चली है, बहुत लोग बताया भी है और मेरे को जहाँ तक पता है कि एक सीट के लिए 35 लाख का डिमांड किया गया है, जिसमें से 30 लाख जो मतलब सरकार के लोग के पास जा रहा है और 5 लाख जो दलाल है उसके पास जा रहा है। एक नौकरी का 35 लाख रुपए? 35 लाख रुपया। और बच्चा डीएसपी बनेगा, उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा एएसओ सचिवालय में। सचिवालय में बच्चा जाएगा तो एएसओ बनेगा। उसकी तनख्वाह कितनी होगी? 50 के करीब होगी तनख्वाह। 50,000 के करीब। तो मतलब उस नौकरी के लिए अभी सबसे ज़्यादा रेट वाला कौन सा नौकरी चल रहा है? अभी यहाँ पर जेपीएससी चल रहा है। उसका कितना रेट है? वो 1 करोड़ प्लस है उसका रेट। 1 करोड़ प्लस? डीएसपी का 1 करोड़ प्लस है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, इस चीज़ का मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन इतना हर जगह हल्ला है। 1 करोड़ का? तो एक गरीब परिवार कहाँ से लाएगा 1 करोड़? जाता भी है गरीब परिवार? गरीब परिवार को नौकरी कहाँ हो रहा है? सब यहाँ पर गरीब परिवार जो है, विद्यार्थी अपना जवानी बर्बाद कर दे रहा है। सारा पैसा माँ पिताजी खेती बाड़ी करके, किसान धंधा करके, छोटा छोटा पैसा जमा करके महीना बेचते हैं और वो पैसा बस सिर्फ यहाँ पर जीवन जीने में गुजर जा रहा है। अच्छा, जैसे आप लोग यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं और मैंने सुना है कि रांची का बड़ा प्रसिद्ध आपका कोचिंग है, तो यहाँ पर जब आपके पास बच्चे आते हैं पढ़ने तो क्या उनके पास वो कॉन्फिडेंस रहता है कि जी अब तो सरकारी नौकरी पढ़ने आ रहा हूँ, मतलब तैयारी करने आ रहा हूँ, अब मैं सरकारी नौकरी लेके जाऊँगा? गठबंधन सरकार का विशेषतः जेएमएम का नारा था कि लोकल पार्टी रहेगा, हम लोग स्थानीय लोगों को प्रायोरिटी देंगे, स्थानीय युवाओं को रोजगार में लाएंगे। तो इससे हर एक युवा खुश था। और जैसा कि आपने शुरू में ही बताया कि प्रत्येक साल 5 लाख नौकरी देंगे, तो इस बात से भी सारे युवा खुश थे। लेकिन अभी जिस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन था कि यहाँ पर स्थितियाँ कैसी है स्टूडेंट का, कि ये वो विश्वास है, कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल विश्वास नहीं है। क्या है माहौल? अधिकतर स्टूडेंट जो है हर समय जो फ़ोन करके भी बोल रहे हैं कि सर पढ़ाई करना अब हमारे लिए सही है कि कोई दूसरा विकल्प हम लोग ढूंढें। इस प्रकार से फ़ोन आ रहा है, इस प्रकार से निराश होकर के वो कह रहे हैं। और सीजीएल का जब पेपर लीक हुआ तो कई विद्यार्थियों ने फ़ोन करके इतना रोया है मैम, इतना रोया है कि आप शायद आप सुनते इस चीज़ को तो आपको ये लगता है कि जो इस करतूत में शामिल है उनको कितना पाप लगने वाला है। बहुत पाप लगेगा उनको। तो इन हम लोग के ऊपर 17 लोगों के ऊपर एफआईआर कर दिए। तो ये लोग डराने के लिए इस तरह करते हैं और ये बीजेपी का गैंग बताना, कोचिंग गैंग बताना, इनका सिर्फ यही मंशा है कि जो पेपर लीक का जो मुद्दा है उससे बच्चों को डाइवर्ट कर दें और ये साबित कर दें कि ये लोग बीजेपी का गैंग है, बीजेपी के एजेंट हैं, तो स्टूडेंट अपने आप इन पे विश्वास करना छोड़ देंगे। पूरा प्रकरण यही है। हम लोग पे बच्चे विश्वास करते हैं, हम लोग वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लाखों बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं और बच्चे विश्वास करते हैं हमारी बातों पे। हम लोग उनके साथ कभी विश्वासघात नहीं कर सकते। हमारा एक ही मसला है कि परीक्षा में अगर गड़बड़ी हुई है, अगर सरकार हमारी बातें सुनती, संवेदनशीलता के साथ सुनती, तो हम लोग विपक्ष के पास क्यों जाते? सुन नहीं रही है सरकार? आप बिल्कुल नहीं सुन रही है।
वो भाड़े के टटुओं को बुला करके अपनी वाहवाही करवाते हैं, परीक्षा को बहुत अच्छे तरह से आपने लिया है, धन्यवाद करवाते हैं। और जो एक्चुअल छात्र हैं, जो लाखों में हैं, वो अगर मिलना चाहते हैं मुख्यमंत्री से तो उनसे मिलते नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही परीक्षा जनवरी में भी लीक हुई थी, उस पर भी एफआईआर हुआ है, केस हुआ है। आज तक उस पर क्या कार्रवाई हुई, कौन लोग इन्वॉल्व थे, कुछ भी सामने नहीं है। अगर इनकी मंशा साफ होती तो वैसे लोगों पर कार्रवाई होती, ताकि दोबारा से ये प्रकरण ना दोहराया जाए। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जनवरी का जो पेपर लीक का कांड हुआ है, उसके बाद न एजेंसी पर कार्रवाई हुई है, ना कोई कई बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व थे। कई सारी खबरें आई कि बड़े लोग इन्वॉल्व थे, अधिकारी इन्वॉल्व थे, मगर किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो हम लोग कैसे भरोसा कर लें कि वो जांच खुद ही करेंगे और हम लोग को न्याय दे देंगे। इसीलिए हम लोगों ने स्पष्ट रास्ता अपनाया कि हम लोग विपक्ष के पास सारे मुद्दों को रखे हैं। साथ ही साथ हमारा PIL फाइल हुआ है आज 22 तारीख को, जब ये वीडियो बन रहा है 22 तारीख को हमारा सुनवाई था हाई कोर्ट में। और आज मैं हाई कोर्ट का अपडेट भी बता देना चाहूँगा कि हमारे जो केस हैं, जो हमारा PIL है, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, वो एस्टैब्लिश हो चुका है। और जो व्यूअर्स हैं, जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको बता दूं कि आज जो माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के, उन्होंने JSSC को और सरकार को नोटिस भी किया है कि जो एलिगेशन आपके ऊपर लगाए गए हैं, उस एलिगेशन का आप अगली जो डेट है 3 दिसंबर की डेट दी गई है, उसमें आप जवाब दें। अच्छा बोलिए। आज इनके पास कोई जवाब नहीं था। आज जब हमारे एडवोकेट जब सारी बातों को रखे, हमारे पॉइंट्स सारे रखे, जिसमें एक पॉइंट ये भी था कि राजेश प्रसाद नाम के एक शिक्षक ने ऑनलाइन FIR किया है। हाँ। एक रूल है 2023 में, ये रूल आया है कि अगर आप थाना में अगर आपका कोई FIR नहीं लेता है तो आप ऑनलाइन भी FIR कर सकते हैं जी। और उसके बाद आप थाने से जाके उसकी रिसीविंग ले सकते हैं। मगर जब हम लोग ऑनलाइन FIR किए और सदर थाने में जब हम लोग गए उसकी रिसीविंग मांगने, तो कोई भी सब इंस्पेक्टर जो है इस सरकार के खिलाफ चूंकि केस था, हाँ। वो रिसीविंग देने के लिए तैयार नहीं हुए। वो भी एक कानून का उल्लंघन किए हैं। ये पॉइंट भी हम लोगों के जो वकील हैं वो न्यायालय में रखे हैं। जॉब अगर मिला भी है, और जॉब जो बात आप कर रहे हैं कि जॉब मिला या नहीं मिला, तो पूरे 4 साल सूखा रहा, एक भी नौकरी नहीं, लगभग समझ के चलिए कि जीरो, लगभग जीरो। और 2023 के अंत से लेकर के आपके 2024 का जो लास्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा अंधाधुंध जॉब लाने का प्रयास किया गया। और आप जो चंपई सोरेन की बात किए, हमारे चंपई सोरेन ने कोशिश किया कि जितना समय हमारे पास बच गया है, कम से कम उसमें फेयर तरीके से हम एग्ज़ाम ले लें। इसलिए उन्होंने कैलेंडर भी जारी किया। और उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग उन्होंने एग्ज़ाम भी लिया, ऐसा नहीं कि नहीं लिया, एग्ज़ाम भी लिया। और बीच में जो हमारा JPSC का एग्ज़ाम हुआ, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ कि अब रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। परंतु जो हमें सुनने में आया, जो हमें जानकारी है, जुलाई में ही आपका रिजल्ट तैयार है। अच्छा, जुलाई के आसपास मिड जुलाई में रिजल्ट जारी है। परंतु अब तक इतना समय गुजर गया और उन्होंने रिजल्ट पर काम नहीं किया, जारी नहीं किया। कारण क्या समझते हैं? कारण क्या है? आप लोगों को कारण भी तो पता चला होगा। रिजल्ट नहीं जारी होने का जो कारण सामने आया वो है कुछ मेंबर इसमें सहमत नहीं है, रिजल्ट के पक्ष में सहमत नहीं है। और जो JPSC की जो अध्यक्ष रही नीलिमा जी, उन्होंने कहा कि आप लोग का किस्मत में यदि होगा JPSC में अधिकारी बनना तो आप लोग बनेंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। यहाँ भी मामला किस्मत पर चल रहा है। किस्मत पर, केवल किस्मत पर। झारखंड में कुल मिलाकर के जितने नौकरियां हैं वो केवल किस्मत पर ही है। यदि 2-4 सीट बचता है बेचने के बाद, तो जिनका किस्मत बेहतर होगा वो उसी का होगा। अच्छा, आप लोग इतना खुल करके मतलब कैमरे के सामने रख रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि पहली बार आप लोग कैमरे के सामने बात रखें, तो आप लोगों पर कोई थ्रेट कॉल या फिर किसी तरीके का कोई आप लोगों को उस तरीके से ऐसा नहीं आता? आप लोगों को डर नहीं लगता? बाल बच्चा तो आप लोगों का भी होगा। खुलकर बातें रखने को इन लोगों ने मजबूर किया है। पिछले 4 साल हम लोग शांत थे, अपना काम कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, मगर इन लोगों ने इतना हद पार कर दिया, इतनी लिमिट क्रॉस इन लोगों ने कर दिया कि अब हम लोग को खुल के बोलना पड़ रहा है। और रही बात डर की, तो जब हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब हम लोग सच्चाई के साथ हैं, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं और हमें डर भी नहीं लगता। अगर हमें डर लगता तो हम लोग सरकार के अगेंस्ट कोर्ट में केस नहीं करते। हमें डर लगता तो हम लोग लगातार सोशल मीडिया में इस बात को उठा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं। और
थ्रेट तो किया जा रहा है। हमारे ट्विटर हैंडल को देखिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखिए, 1000-2000 लोगों को, आईटी सेल वालों को हमारे अगेंस्ट लगा दिया गया है कि जितनी गालियां दे सको गाली दो। पिछली बार कितनी नौकरियां मिली थी? हम लोगों ने आंकड़ा निकाला है, पिछली सरकार में लगभग 1,30,000 के आसपास नौकरियां दी गई थी। मगर अंतिम के, मैंने बोला अंतिम के 1.5 सालों में नियोजन नीति का जो मसला था, जो कोर्ट में केस हुआ था, उसकी वजह से अंतिम के सालों में नौकरियां नहीं दी गई थी, जिस वजह से रोष था स्टूडेंट के अंदर। लेकिन वही भारी पड़ा बीजेपी, वही भारी पड़ा और स्टूडेंट अगेंस्ट हो गए। पूरे स्टूडेंट पिछले बार हेमंत सोरेन के साथ थे। बिल्कुल, ये स्टूडेंट पिछले बार हेमंत सोरेन के साथ थे। उनके हेमंत सोरेन के ट्वीट आप देखिएगा, 2019 का ट्वीट देखिएगा, ऐसे इमोशनल ट्वीट वो कर रहे हैं, उफ़ मेरे प्यारे बच्चों, इस सरकार ने आप लोगों के साथ बहुत अन्याय किया है। मैं सरकार में आऊँगा तो पहले वर्ष 5 लाख नौकरियाँ दूंगा। नौकरी नहीं दे पाया जल्दी तो जो ग्रेजुएट हैं उनको 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता, और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको 7,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दूंगा जब तक नौकरी नहीं दे पाया। इस तरह के ट्वीट और इस तरह के भाषण हेमंत सोरेन देते थे चुनाव से पहले। तो फिर आप लोगों को हंसी नहीं आती जब, मतलब चूँकि यहाँ पर मैं रोजगार बहुत ज़्यादा, क्योंकि सेंट्रल में पिछले 10 सालों से 15वां साल चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, बीजेपी का, तो राहुल गांधी जी बहुत वोकल रहते हैं रोजगार के लिए, तो आप लोगों को हंसी आती है क्योंकि उनके अलायंस में यहाँ पर सरकार है? हंसी आती है? हंसी नहीं आती मैम, बहुत दर्द होता है, छात्रों के लिए बहुत दर्द होता है। जब उनकी बातें सुनता हूँ, जब उनके कॉल्स आते हैं, जब इमोशन हमारे साथ शेयर करते हैं, तो जो छात्र दर्द महसूस कर सकते हैं वो दर्द हम लोग भी महसूस करते हैं, क्योंकि हम लोग भी एक समय वैसे ही परिवार से आए हैं। हम लोग कोई बड़े परिवार से नहीं आए हैं, हम लोग भी इसी तरह संघर्ष करके कई सारे, आप देखेंगे जो आज शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं कोचिंग, इसी स्थितियों के कारण वो आज शिक्षक हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, नौकरियों की अपॉर्चुनिटी नहीं आती, वो पढ़ते हैं, अच्छा मेहनत करते हैं, अच्छे लेवल तक तैयारी करते हैं, मगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने की वजह से उनका एज ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो शिक्षक बन जाते हैं। उसी का साथ भी ऐसा हुआ था? बिल्कुल, हम लोग भी उसी के उदाहरण हैं। ऐसा नहीं है कि हम नौकरी ले नहीं सकते थे, नौकरी लेने की एबिलिटी हमारे अंदर थी, मगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिला उतना जितना मिलना चाहिए था। आज हम लोग पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, हमारे बच्चे पिछले 7 JPSC में हमारे कई सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इतना दयनीय स्थिति रोजगार को लेकर इन्होंने बना दिया है, और ये लोग को रोजगार नहीं देना है तो स्पष्ट कह देते ना कि नहीं देंगे रोजगार, बच्चे कुछ और रास्ता देख लेंगे, कुछ और रोजगार के साधन देख लेंगे।